हेलो एवरीवन, कैसे हो? सब ठीक है? सब सही सलामत रहेंगे? प्रभु यीशु के नाम से सब सही सलामत होंगे, सुरक्षित होंगे और होना भी चाहिए, है ना? होना भी चाहिए। जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, उसके प्रेम में, विश्वास में बने रहते हैं, चलते हैं, प्रभु के संगति में होकर, पवित्र होकर प्रभु की सेवकाई में बने रहते हैं, वो कभी नहीं भटकेगा, वो कभी नहीं भटकेगा, है ना? वो कभी नहीं भटकेगा। यीशु ही मार्ग, जीवन, सत्य है। यीशु के द्वारा ही उद्धार, मुक्ति है, पाप की क्षमा है। यीशु के द्वारा ही स्वर्ग और जीवन है। वचन कहता है, जो इस पर विश्वास करेगा उसका जीवन परिवर्तन होगा। यीशु ही मार्ग, जीवन, सत्य है। यीशु से ही पाप की क्षमा है और कोई नहीं है, ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे। सिर्फ यीशु ही सत्य परमेश्वर है। हर एक मानव जाति को एक सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। हर एक मानव जाति को सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, तो ज्ञान होना जरूर चाहिए। नहीं तो बुरी शक्ति तो भटका देगी, वो तो पाप में फंसा देगी। सही बात है। शैतान तो वही चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई सत्य परमेश्वर की जानकारी किसी को हासिल हो। वो नहीं चाहता है। बस इंसान को पाप में भटकाओ, नशे में और बुरी चीज़ में भटकाओ। बाहर तो पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई है, अंधेरे में सब। सत्य कोई नहीं जानता, सत्य कोई नहीं जानता है। पर हम जैसे मूर्ख लोग जाके लोगों को बताते हैं, मसीह लोग हम लोग को पागल बोलते हैं। कोई बात नहीं, चलेगा। जिस दिन आँख खुल जाएगी तब तक टाइम निकल गया होगा। यस। तो प्रभु के यीशु को जानना बहुत ज़रूरी है। हर मानव जाति को, पूरी मानव जाति को, विश्व को एक नए दिन, क्योंकि वचन में सीधा लिखा है, पूरी मानव जाति यीशु के सामने घुटना टेकेगी न्याय के दिन। यस। तो सत्य परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सत्य परमेश्वर की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। एक बात है, परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया। परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया। ये विश्वासियों की बात है, ये विश्वासियों की बात है। क्योंकि हम खुद अपने मन से, दिमाग से प्रभु को जान नहीं सकते। हम अपने मन से, दिमाग से प्रभु को नहीं जान सकते, ना ढूंढ सकते। प्रभु हमको चुना, प्रभु हमको चुनता है। तो हमारी हैसियत ही नहीं है। वो देखता है कौन मेरे काम का है। उसकी नज़र हर तरफ है, अभी भी, उस समय से भी और अभी भी और आगे भी उसकी नज़र होती रहती है। कौन मेरे काम का है, कौन पाप में भटक रहा है, और किसको ज्योति दे, किसको प्रकाश दे, किसकी आँख खोले, किसकी आँख बंद ही रहे, वो सब उसके ऊपर है, प्रभु के ऊपर ही है। मैं कल ही बोली थी, वो कुम्हार है, वो मालिक है, हम क्या है, मिट्टी है, वाफ है, ऐसे फूंक मारेगा तो ख़त्म। तो वो सबसे जीवन जीना है। तो सच्चे परमेश्वर की जानकारी, पहचान और ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं तो शैतान तो आपको अटैक करेगा ही करेगा। वो तो ताकता ही रहता है कि मैं किसको फाड़ खा लूँ, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो। अविश्वासी तो बात अलग है कि वो तो पूरे अंधेरे में, उनको सत्य की जानकारी नहीं है। पर जो विश्वासी, वो भी उसमें डूब गए, शैतान के चाल में डूब गए। विश्वासी होकर भी सिर्फ यीशु को विश्वास करते हैं, बस वचन की कोई जानकारी नहीं है, चमत्कार में फंस गए, प्रार्थना में फंस गए, अन्य भाषा में फंस गए, हर बात में फंस गए वो लोग। पर इम्पोर्टेंट यही है, यीशु बोलते हैं वचन पढ़ो, वचन जानो। वचन जानेंगे तो सत्य परमेश्वर की जानकारी हो जाएगी, जीवन की जानकारी होगी। क्योंकि वचन हम सबको पाप का एहसास दिलाते, गलती का एहसास दिलाते कि हम जीवन पहले कैसे जीते थे। वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, कौन सुनेगा? जाने तो भाई, यीशु को फॉलो किया, बस विश्वास किया, बाकी प्रभु संभाल लेगा। पूरा दंड, पूरा मतलब जन्म से लेके मरने तक पूरा उसने अपना दंड भोगता है ना, यीशु देख लेगा। पवित्र आत्मा नहीं, वचन में सीधा लिखा है, वचन में सीधा लिखा है कि पवित्र आत्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो पवित्र आत्मा का भी पूरा मार्केट बना दिया है। जैसा यीशु का नाम का मार्केट बना है, वैसे पवित्र आत्मा का भी नाम मार्केट बना दिया है। पवित्र आत्मा गिराता है, नाचाता है, और क्या बोलता है, दौड़ाता है, और क्या क्या नाटक करवाता है। झूठा पवित्र आत्मा, शैतान ने एक यीशु, झूठा यीशु, एक पवित्र आत्मा, ये जो आत्मिक लोग हैं वही जान सकते हैं।
नहीं तो कोई नहीं जानेगा। जो वचन में बढ़ता है, वचन रोज पढ़ता है, वही जानेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये शैतान ने एक यीशु, एक पवित्र आत्मा, एक सुसमाचार, वचन में तो उसने मिलावट तो कर दी है। उसका वही काम है। वो क्योंकि परमेश्वर के समान होना चाहता है ना, पर हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। पर कैसे करेगा? इंसान के ज़रिए। जो मसीह में आ रहे हैं, बस उसको वो अटैक करते रहता है, उसको पहले देखता ताकता रहता है इसकी क्या कमज़ोरी है। सबसे बड़ी अपनी कमज़ोरी, शैतान वही ताकता है कि अपनी कमज़ोरी क्या है। यस। और अविश्वासी तो बात तो छोड़ दो, वो तो अभी अंदर ही में है। हम जाके लोगों को बताएंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा। सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उनकी मर्ज़ी क्या? प्रभु की मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी थोड़ी है। क्योंकि प्रभु पूरे विश्व को कंट्रोल करता है ना। प्रभु पूरे विश्व को कंट्रोल करता है। दिमाग को, जबान को, आँख को, कान को, मन को, पूरे शरीर को वो कंट्रोल करता है। पूरे मानव जाति को कंट्रोल करता है। हम क्या बोलेंगे, क्या आगे स्टेप है, सब जानता है। हमको मालूम है आगे क्या होगा 5 मिनट में, 10 मिनट में, आगे क्या होगा अपने मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम है, उसको सब मालूम है। कौन उसको स्वीकार करेगा, कौन उसको नहीं स्वीकार करेगा। तो सच्चे परमेश्वर की जानकारी होनी चाहिए। तो परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया। ये विश्वासों की बात बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हम खुद अपने मन से, दिमाग से प्रभु को जान नहीं सकते। अगर जानते होते तो हम जन्म से पापी नहीं होते। जो आदम हवा ने, जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर पहला पुरुष और स्त्री बनाया, उन्होंने पाप किया, है ना। उन्होंने पाप किया और हम उसी के ही पीड़ज है। जो प्रभु के विरोध में पाप किया, आज्ञा तोड़ दिया, तभी से ये मानव जाति फैलती गई। पाप फैलता गया आदम हवा की वजह से, क्योंकि उन्होंने आगे तोड़ दी। सबसे पहले तो शैतान ने सांप का रूप लेके हवा को पहला बहकाया। बाद में हवा बह गई, हवा ने आदम को बहकाया फल दे के, वो भी बह गया। परमेश्वर के आगे तोड़ दी। तो परमेश्वर को पाप बर्दाश्त नहीं है। मैं कल भी बोली थी कि परमेश्वर को पाप बर्दाश्त नहीं है। वो सब कुछ बर्दाश्त करेगा, पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा। परमेश्वर को हल्के में मत लो, परमेश्वर को हल्के में मत लो। जितनी दुनिया ले रही है, मैं भी पहले लेती थी पर अभी नहीं, अभी बहुत कंट्रोल में। मैं प्रभु का भय मानती हूँ, उतना मैं प्रभु का आदर भी करती हूँ। भय मतलब क्या है? अपने पिता का तो, बाप का तो भय मानना ही चाहिए ना, और भय होना ही चाहिए। उतना जितना फटका देता है उतना मलम पट्टी भी करता है, वही तो सच्चा बाप है। अगर वो फटका ही नहीं देगा, कुछ करेगा नहीं, मतलब अनदेखा करेगा, वो सब बाप हो सकता है? वैसा शैतान, वो तो चाचा, दादा, काका, मामा है। मैं तो उसको वही बोलती हूँ, वो तो बाप नहीं बन सकता। अपना एक ही बाप है, सत्य परमेश्वर प्रभु यीशु। तो पाप फैलता गया आदम हवा की वजह से, पूरे मानव जाति में पाप फैलता गया। पूरे विश्व भर में पाप का स्थान बढ़ गया, जो शैतान ने फैल दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था। और बन रहा है, अभी तो बन रहा है, पहले से बन रहा है, अभी से बन रहा है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की वही हम करते हैं, मूर्ति पूजा। शैतान तो उसमें ही प्रवेश करके हमको बहकाता है। तो हमारे पूर्वजों ने वो जो किया हम वही कर रहे हैं, परंपरा वही चल रहा है, पर सत्य किसी को नहीं मालूम है। तो प्रभु ने हमको प्रकाश दिया, आँख खोल दी हमारी। तब मुझे पता, अरे भाई ये क्या है, ये तो अलग है। जब मैं वचन पढ़ी तभी तो मैं यीशु को जानी, नहीं तो नहीं जान सकते। ऐसे कोई नहीं जानता। तो सब बोले अरे यीशु नहीं, यीशु क्रिश्चन, जैसे क्रिश्चन लोग, जैसे बाकी लोग के होते हैं भगवान, मैं तो मानती भी नहीं। सब कठपुतली है वो, बिना बात नहीं, बिना बोले नहीं, चल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कठपुतली, बावली है ना, पत्थर। पर हमारा सत्य परमेश्वर चिंता है, वो चल सकता है, फिर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हमारे अंदर वही करता है ना, हमारे अंदर ही वो काम करता है ना। यस। शैतान की उतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। बस वो बारी बारी पीड़ा देते रहेगा, धमकी देता रहेगा, है ना। उसका काम ही है चिंता देना, पीड़ा देना, दुख देना, उसका काम ही वही है, ताकि इंसान उसमें फंसे। सत्य परमेश्वर को कोई जाने ही नहीं। वो तो परमेश्वर के समान नहीं बन सकता है, बनना चाहता था पर नहीं बन सकता है। पर अभी वो क्या कर रहा है, कैसे इंसान के ज़रिए वो काम कर रहा है। जैसे हमारे पूर्वजों ने मूर्ति पूजा चालू की है, बस वही, वो मूर्ति में बैठ के अपना ये कर रहा है,
मुझे पूजो, मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा, और वही कर रहा है। और इंसान अविश्वासी का सब कुछ है, मैं मानती हूँ, अविश्वासी के पास सब कुछ है, तो उसका मार्ग अलग है, उसका मार्ग अलग है। वो देगा, शैतान सब कुछ देगा। बोला उसने वचन में बोला है, यीशु को खुद को, वो यीशु को बोला, हमारी बात तो छोड़ दो, यीशु को बोला तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, ये पूरा विश्व दूंगा। पर यीशु नहीं, चला जाए यहाँ से। पर हम जब परीक्षा कोई आती है, हम ये हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वचन में मजबूत होना चाहिए, इसके लिए वचन में मजबूत होएंगे तभी शैतान से फाइट कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया उसके कब्जे में है, पूरे वंश में, उसके शैतान के वंश में। अभी सबको, ये दुनिया को पूरे शैतान ने पूरा पैसा जो भी है, जो उसकी जो ज़रूरत है, ज़रूरत के बाहर भी दे रहे हैं, ज़रूरत के बाहर भी दे रहे हैं इंसान को। तो इंसान तो अपनी मन की जो अभिलाषा उसमें जी रहे है ना, मन की अभिलाषा, खुद की अभिलाषा में जी रहे है ना। वचन की कोई जानकारी नहीं, सत्य की कोई जानकारी नहीं है। चलो अपना दिन तो निकल रहा है, खाओ पियो ऐश करो, कल का किसने देखा है। तो कल ही जैसे इधर आग बंद, बस उसके पास जाना है, न्याय के दिन खड़े रहना है। तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। इसलिए सत्य परमेश्वर की जानकारी होनी चाहिए, परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए। पर हम किसी को जाके बताते हैं सुसमाचार, तो सुनते नहीं। अरे यीशु का वो तो क्रिश्चियन, हमको क्यों नहीं, हम ये यीशु क्रिश्चियन वाले नहीं हैं, हम यीशु के फॉलोवर हैं। क्योंकि वचन में कहीं भी नहीं लिखा कि यीशु क्रिश्चियन है करके, नहीं। अभी वो 25 दिसंबर आ रहे हैं, सब क्रिसमस जिधर देखो वही चल रहा है, फ़ोन के मार्फत भी वही चल रहा है, क्रिसमस पार्टी। ये तो मूर्ति पूजा है, क्रिसमस पार्टी ये मूर्ति पूजा है। सांता क्लॉज को ही आगे बढ़ा रहे, यीशु रह गया बाजू में, उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो कैसे बताएंगे वो लोग। सांता क्लॉज को ही सामने खड़ा करेंगे, अरे यही क्रिसमस है, अरे यही क्रिसमस है। जो विश्वासी लोग क्रिसमस के टाइम पे यीशु का सुसमाचार बताते हैं, उसकी जानकारी बताते हैं, वचन बताते हैं, वही तो क्रिसमस है, वही मसीहत है, इंसानियत है, ताकि लोगों का आत्मा बचे। यीशु ने तो वही बोला है ना, अन्य जाति में जाओ, पूरी मानव जाति में जाओ, हर किसी का आत्मा बचाओ, यीशु का सुसमाचार बताओ, स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य में बारे में बताओ। वो एक दिन आने वाला है, वो एक दिन आने वाला है, सबका लेखा लेगा। ये पृथ्वी ऐसी क्या बोलते हैं पीड़ा भुगत रही है, तब से लेके अभी तक, और आगे तो पता नहीं, भुगत रही है। कभी होएगा, कभी आएगा यीशु, कभी आएगा। और जिस दिन आएगा पूरी पलटी, ये आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद, पानी, सब कुछ जो जितना उसने पूरा ब्रह्मांड में जो बना है, मानव छोड़ के पूरा जो भी बना है, पशु पक्षी फूल लेके जितना भी, मानव छोड़ के मैं बोले तो सब कुछ जितना कुछ उसने बनाया, उस सब जानते कि कौन किसने हमें बनाया, पर मानव जाति नहीं जानते कि हमें किसने बनाया। वो तो अंकल दादा चाचा मामा के पास घूम रहे, अपने सच्चे बाप को तो भूल गए, है ना, भटक रहे। और जिस दिन आँख खुल जाएगी, समय से पहले आँख खुली तो अच्छी बात है, समय निकल के आँख खुलने के बाद कोई मतलब नहीं। तो सच्चे परमेश्वर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, सच्चे परमेश्वर की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर के समान बनना चाहता था। शैतान परमेश्वर के समान बनना चाहता था और बन रहा है। मूर्ति पूजा जैसे अभी चल रहा है, पूर्वजों से परंपरा ये मूर्ति पूजा, बस वही काम कर रहे हो, और पूरी दुनिया तो उसमें फंसी है। मैं भी पहले वही करती थी, पर जिस दिन मेरी आँख खुल गई, अभी नहीं, बंद बंद बस। मैं तो उसको कठपुतली समझ रही हूँ, ये मूर्ति को कठपुतली, क्या बोलते हैं, निर्जीव वस्तु ऐसा समझ रही हूँ। पत्थर कभी बोल सकता है, नाच सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, कुछ खा सकता है, कुछ पी सकता है, कुछ भी नहीं, सांस ले सकता है नहीं, कुछ भी नहीं, पत्थर है। तो शैतान ने परमेश्वर बनना चाहा, और वो बन रहा है। कैसे? मनुष्यों ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर। अब ये देखो मैं क्या बात बोल रही हूँ, शैतान ने कैसी आइडिया की है,
मतलब मनुष्य में जाकर ही अपनी वो अपना काम करवा रहा है। जैसा परमेश्वर हमारे ज़रिए काम करता है, वैसा शैतान भी मनुष्य के ज़रिए काम करता है। पाप के बारे में, पाप के मतलब अच्छा तो काम नहीं कर सकता है, सब पाप में ही। पाप की बात करेगा, अच्छी बात तो नहीं करेगा, वो अच्छा काम करेगा नहीं, पाप का काम करेगा। तो कैसे मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्य पर प्रकट किया, है ना। मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्य पर प्रकट किया। क्या है सही है, एकदम गलत है। क्या ये सही है? नहीं, गलत है। जो अविश्वासियों की बात है, अविश्वासियों की बात है ये। पहले मैंने विश्वासियों की बात की थी है ना, जो परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया था, क्योंकि परमेश्वर ही हमें चुन सकते हैं, हम उसके उसी तरफ जा नहीं सकते, न तो ऐसे ही भटकते रहते थे। अगर मेरी आँख नहीं खुलती ना तो मैं अभी तक ऐसे ही भटकी रहती थी, अन्य मरते दम तक। यह सब प्रभु की दया है, प्रभु की दया है। किसका मन कठोर करे, किसका मन नम्र करे, उसके ऊपर है, अपने ऊपर कुछ भी नहीं है। तो शैतान ने वही किया। मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर खुद मनुष्य पर प्रकट किया। ये गलत है, एकदम गलत है। पहले मैं क्या बोली, विश्वासियों की, जो परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया, परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया, ये सही है। पर ये गलत क्या है, मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्य पर प्रकट किया, ये गलत है ना। परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया, ये सही बात है, जो विश्वासी अभी समझ रहे, है ना। वचन में लिखा है, इसलिए मैं क्या बोली, हर एक मानव जाति को सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना ज़रूरी है, और वो वचन से ही होगा। वचन में बड़े, वचन के अनुसार चले, वचन सुनो, समझो, जानो, सीखो, और पाप से दूर रहो, और हर किसी का आत्मा बचाओ। क्योंकि वचन हम सबको पाप का एहसास दिलाता है, हम जीवन पहले कैसे जीते थे वो एहसास दिलाता है। तो सत्य परमेश्वर की जानकारी देता है, पाप क्या है उसकी जानकारी देता है, ताकि हम उसको कैसे दूर रहे, कंट्रोल कैसे करें। नहीं तो शैतान अपने मन को तो पहले अटैक करता है, मन तो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यीशु ही मार्ग, जीवन, सत्य है। यीशु के द्वारा ही हर किसी को स्वर्ग है, उद्धार है, पाप की क्षमा है। बाकी आपको मानना तो मानो, नहीं मानना तो छोड़ दो, मेरा बताना फ़र्ज़ किया मैंने, बाकी वो सब देख लेगा। वो तो सबका लेखा लेने वाला है। फिर भी जहाँ कहीं गलत होता है उसको तो बताना ज़रूरी है ना हमें। बाकी तो परमेश्वर ही लेखा लेगा, वही तो न्याय करने वाला, हम कौन न्याय करने वाले हैं। पर हमारा बताना फ़र्ज़ है, जहाँ कहीं गलत होता है उधर बताना तो फ़र्ज़ है ना। तो ये गलत चलता ही रहेगा, शैतान तो बस अपनी तो हवा फैलती रहेगी, पाप की हवा, वो तो फैल रहा है, और आगे तो और फैलेगा। जैसे पतरस पौलुस ने भी सबको चेतावनी दी थी, नहीं तो वो भी चाहते थे जाने दो, तो पाप में डूब रहे, जाने दो, क्या करने का अपने को। पर नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार वो लोग भी चेतावनी देते थे, वो खुद थोड़ी देते थे, प्रभु उनके मार्फत देता था। क्योंकि हमारी ज़बान है शब्द प्रभु के, नहीं तो हमारी क्या हैसियत है हम थोड़ी अपने मन की बात बोलते हैं। नहीं, अभी मैं भी थोड़ा लिख के आपको बता रही हूँ, ये लिखा मैंने पवित्र आत्मा के अनुसार लिखी। जो भी मैंने दिमाग में प्रभु ने मुझे डाला वो मैंने लिखा, वो मैं आपको पेश कर रही हूँ। मैं अपने मन की बात कुछ भी नहीं बोली, प्रभु जानता है, मन की बात कुछ भी नहीं बोलूँगी। जो मुझे बुद्धि ज्ञान दिया है बस मैं वही शेयर कर रही हूँ। जो मुझे प्रभु ने मुफ्त में बुद्धि दी है, वचन का ज्ञान दिया है मुफ्त में, तो मैं भी मुफ्त में दूंगी। सही बात है। पर इस मसीहत का भी सेवकाई जो और कलीसिया में होता है, सेवकाई, उसका भी लोग पैसा लेते हैं, चमत्कार का, तेल पानी रुमाल का, आराधना का, पैसा का, अपना प्रार्थना का, और भी कुछ सेवक आई है, उसका पैसा लेते। जो प्रभु ने हम हर किसी को मुफ्त में दिए है ना, तो हमें भी मुफ्त में देना चाहिए ना। बाकी तो प्रभु हमारी जो ज़रूरतें पूरी करता ही है, उसको मालूम है हमारी ज़रूरतें क्या है। पर ज़रूरत से भी ज़्यादा अगर इंसान मन की अभिलाषा में जिएगा तो प्रभु उसका न्याय करेगा ही। हमने तो बस बताने का फ़र्ज़ किया, बाकी प्रभु देख लेगा।
है ना, क्योंकि मसीहत में पूरी गड़बड़ी हो रही है, पूरी गड़बड़ी हो रही है। जिधर देखो गड़बड़ी गड़बड़ी। मसीहत को पूरा मार्केट बना दिया है। यीशु को तो नहीं छोड़ी, यीशु को बाबा गुरु क्या और क्या क्या बना दिए, नौकर बना दिया। मेरा ये करो, मेरा वो करो, मेरा ऐसे ऐसा करो। प्रार्थना ऐसी होती है, जब भी दुख होएगा तो प्रभु को याद करते हैं। सब सही रहेगा तो प्रभु को भूल जाओ, चलो अपनी मन की अभिलाषा में जियो। ऐसी प्रार्थना होती है। यीशु के जैसे ही हमें चलना है। यीशु ऐसा जी रहा था क्या? इसके लिए तो वचन पढ़ना चाहिए आपको। जब वचन पढ़ेगा तो अभी जानकारी हो जाएगी। बस विश्वास किया, हो गया, चलो ख़त्म हो गया। मेरे पापा का तो उसने भोगता है, चलो मैंने विश्वास किया, आगे ज़िंदगी में अपने मन की इच्छा से पूरी हो। नहीं नहीं मन की इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। अपने मन की अभी चलो, खुद को त्याग दो, खुद को त्याग दो, पूरी इच्छा को त्याग दो। वही सच्ची मसीहत है। जैसे पतरस पौलुस थे, वो पहले के जो दास थे, वो लोग की तो गजब थी, गजब की बात थी। अभी के सिर्फ 10% को मैं मानती हूँ वो कर रहे हैं, और प्रभु ऐसे और भी सेवक ये कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रभु उनके ज़रिए काम कर रहे हैं। क्योंकि खेती पक चुकी है, काटने वाले मजदूर आए और प्रभु ला रहे हैं, पर कोई कोई तो नाश हो रहा है, गलत मार्ग पर जा रहे हैं। बाकी प्रभु संभाल लेगा। ये विश्व एक नए दिन मिट जाने वाला है। पूरी मानव जाति प्रभु यीशु के सामने खड़ी रहेगी न्याय के दिन। जितना हो सके खुद को कंट्रोल करो, पापों से दूर रहो, क्योंकि प्रभु का एक दिन आएगा, प्रभु का एक दिन आएगा। जितना हो सके कंट्रोल करो, प्रभु को हल्के में मत लो। जिस दिन यीशु को और वचन को, प्रभु यीशु को और वचन को सही रीति से जानोगे, सही जीवन होगा। प्रभु यीशु के विरोध में मत जाइए। प्रभु सब कुछ बर्दाश्त करेगा, पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यस, तो प्रभु सत्य परमेश्वर की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन हम सबको पाप का एहसास दिलाता है और सत्य परमेश्वर की जानकारी देता है। क्योंकि यीशु हमारा जीवन परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन नहीं करता। जैसे कई लोग समझते हैं, क्रिश्चियन लोग तो पूरी वाट लगा दिए। अगर वो लोग वचन के अनुसार चलते तो यीशु की मूर्ति, फोटो, कैंडल जो भी है वो लोग क्या करते हैं, कैथलिक लोग ने तो पूरी वाट लगा दी। वो तो अपनी मरियम को भी पूछते हैं, पर मरियम को भी उद्धार की ज़रूरत है, मरियम को भी उद्धार की ज़रूरत है। तो मरियम को भी पूजने लगे। ऐसे ऐसे लोग हैं क्रिश्चियन लोग। वचन में पढ़ो, वचन के अनुसार चलो, पाप से दूर रहो, सत्य परमेश्वर यीशु को जानो जितना हो सके। ये आग बंद होने से पहले जानो, क्योंकि ये विश्व एक न एक दिन मिट जाएगा। स्वर्ग का राजा आने वाला है। जितना हो सके जल्दी पाप से तौबा करो। गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखो अपना, वचन में बढ़ते रहो। जय मसीह की।